सबसे पहले तो ये जो घटना है इससे पूरा देश इस समय सदमे में है। लगभग 300 जानें अब तक जो सरकारी जानकारी आ रही है कि जा चुकी हैं। एक बड़ी रेल दुर्घटना है, बड़ा हादसा है। मैं जो लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी पुण्य आत्मा को प्रभु शांति प्रदान करें, उनके परिवार को अपार कष्ट ये जो उनके ऊपर आया है उसको सहन करने की शक्ति दे। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो रेलवे की सुरक्षा का है। भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार हर महीने, हर एक हफ्ते पे एक वंदे भारत ट्रेन शुरू कर रही है। मोदी जी खुद एक स्टेशन मास्टर की तरह जाते हैं, वो हरी झंडी दिखाते हैं, ट्रेन शुरू करते हैं। लेकिन रेलवे की सुरक्षा का क्या होगा? ट्रेन, आप हाई स्पीड ट्रेन चला रहे हैं, जिस ट्रैक की क्षमता 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की है, उस ट्रैक पर अगर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की ट्रेन आप चलाएंगे तो निश्चित रूप से ट्रैक कमजोर होगा। निश्चित रूप से आप दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं। तो क्या आपने ट्रैक्स को अपग्रेड किया? क्या आपने ट्रैक्स को इस लायक बनाया कि उस पर हाई स्पीड ट्रेन चल सके? नहीं बनाया। दूसरी बात जो सबसे बड़ा निकल कर आ रहा है और जिसके लिए खुद रेल मंत्री जी श्रेय ले रहे थे, भारत की सरकार श्रेय ले रही थी कि हम एक कवच का सिस्टम ऐसा लाएंगे जिसमें कि एंटी कोलिजन डिवाइस, एंटी कोलिजन सिस्टम होगा। ट्रेन अगर एक ट्रैक पे चल रही होगी और उनके टकराने की कोई संभावना होगी तो ये पहले पता चल जाएगा। और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा होता तो आज एक पूरे देश के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त रहते कि भाई कोई ऐसी रेल दुर्घटना नहीं हो सकी। या तो 3 ट्रेनें टकराई, 2 ट्रेन आपस में टकराती है, तीसरी ट्रेन आ रही है वो भी टकरा जाती है। इसका मतलब कि आपने रेलवे की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। श्रेय लेने के लिए हर हफ्ते नई ट्रेन तो आप चालू कर रहे हैं, लेकिन हाई स्पीड ट्रेन चला के ट्रैक्स को कमज़ोर किया जा रहा है, उसके मेंटेनेंस के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, रेलवे की सुरक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई खर्च नहीं किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो दुर्घटना है ये कहीं ना कहीं सरकारी लापरवाही और मोदी सरकार की उदासीनता, संवेदनहीनता का भी एक प्रमुख कारण है। पिछले 9 वर्षों में अगर आप रेल दुर्घटनाओं का आंकड़ा उठाकर देखेंगे, 2 वर्ष जो कोरोना के हैं उसको छोड़कर, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से रेलवे की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। बहुत अफसोसनाक घटना है। इसमें करीबन अभी तक जो हमें मालूम हुआ है कि 3 ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 250 से ज़्यादा इस दुनिया जहान से रुखसत कर गए हैं और करीबन उतना ही नंबर मेरे ख्याल से अस्पतालों में बहुत सीरियस है। अफसोस इस बात का है कि कुछ दिन ही पहले रेलवे के मिनिस्टर साहब ने बयान दिया था कि अब एक्सीडेंट नहीं होंगे, कि उन्होंने कोई ऐसी मशीनें लाई हैं जिनसे एक्सीडेंट नहीं होगा। या तो वो मशीन यहाँ लगी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि अगर एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, वो कैसे है कि 2 ट्रेनें रोकी नहीं गई। इसमें ज़रूर कुछ ह्यूमन एरर है या कोई एरर ज़रूर है जिसकी तहकीकात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग अब रेल से ही सफ़र करते हैं अपने वतन में, और इसको बचाने के लिए हमें हर कोई कोशिश करनी चाहिए कि आगे कभी भी रेल एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि अब ये फास्ट ट्रेन्स लाने वाले हैं जिसकी स्पीड बहुत तेज़ होगी, और उसमें अगर ऐसी चीज़ हो जाए तो बहुत एक्सीडेंट हो सकते हैं। ऐसे कि मला आठवत आहे की लाल बहादूर शास्त्री हे रेल्वेचे मंत्री असताना एकदा ॲक्सिडेंट असा झाला, पुन्हा एकदा झाला, आणि तो झाल्याच्या नंतर जवाहरलाल नेहरू राजीनामा देण्याच्या विरुद्ध होते, पण तरी शास्त्रींनी ही माझी नैतिक जबाबदारी, मी या पदावर जाऊ इच्छित नाही
असं सांगितलं आणि त्यांनी राजीनामा दिला. आता हा एक उदाहरण देशाच्या समोर आहे. आजच्या राज्यकर्त्यांनी त्यांना योग्य आहे तर तसं ते करावं.